अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विवेक, जो विवेक होता है, अगर हम लोग अपने विवेक पे काबू कर लें तो हम कोई भी चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर देखिए हमारी बुद्धि हमारे साथ गेम कैसे खेलती है। अगर हम लोग अपने दिमाग के बात में करें तो गेम कैसे खेलती है हमारी। देखिए हम लोग ये हमेशा सोचता है, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो ये हमेशा सोचते हैं कि आज के बाद मैं पढ़ाई अपनी शुरू कर लूँगा। जो देखो ये जो दिमाग है ना, इसके बारे में आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि ये जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम्हारा मस्तिष्क है, किस तरीके से तुम्हारे साथ गेम खेलता है। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा घटना घटी भी हो। जैसे देखिए समझते हैं कि आपने ये जरूर सोचा होगा कि आज नहीं हो पाया या अभी तक नहीं हो पाया और कल से मैं अपनी सारी चीज़ों को ठीक कर लूँगा। जैसे हो सकता है कि आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई करते समय रात को अलार्म लगाए 4 बजे का। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। 4 बजे का आपने अलार्म लगाया कि भाई 4 बजे मैं उठूंगा और 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। आपने अलार्म लगाया 4 बजे। अब देखिए होगा क्या, ये जो आपकी बुद्धि है कैसे आपको डिस्टर्ब करते हैं। आपका अलार्म 4 बजे बजा, अब आप नींद से उठे तो आपका मन ये कहेगा कि सबसे खासियत बात ये है ना कि जो मन होता है ना वो कभी ना कहता ही नहीं है। ना शब्द तो इसके पास है ही नहीं। ये सबसे पहले आपसे क्या कहेगा, भाई 4 तो बज गए, अभी कोई उठा नहीं है सो के। एक काम करते हैं 4:05 पर उठते हैं। 5 मिनट में क्या हो जाता है, दुनिया थोड़ी पलटने वाली है। 5 मिनट बात कर लेंगे और आप क्या करेंगे, फिर से वापस अपने बेड पे सो जाएंगे। होगा क्या, देखिएगा कि जैसे ही आप सोएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप उठेंगे सो के तो आप देखेंगे कि टाइम जो आपका हुआ है, जो टाइम हो गया आपका, वो लगभग 8 बज गया है और आप उस दिन का जो समय है वो आप गवा चुके होंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या, आपका जो ब्रेन है, सबके साथ ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सोचते तो है कि हम ये चीज़ कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ हम लोग कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन और हमारी मस्तिष्क जो है वो साथ नहीं देता। और मन और मस्तिष्क साथ नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे। अब देखिए अच्छी बात यह है ना कि ये सबसे अच्छी बात है इसके साथ कि आपका ब्रेन कभी आपको ना नहीं कहता। आप कहेंगे कि 8 बजे उठ गए, चलो 8 बजे सो के उठ गए, अब क्या करें। तो अब आपसे ये देखिए, आपको ये करेगा, जलील करेगा। एक तरीके से कहें तो जलील करने का मतलब क्या है कि आपसे अब ये कहेगा कि देख भाई तू 8 बजे उठना था, तुझे 4 बजे सो के उठना था, लेकिन तू नहीं उठ पाया। अब क्या करेगा, तेरे से ये चीज़ होने वाली नहीं है। आपके ब्रेन को, आपको डिमोरलाइज करेगा। आपका मन कहेगा कि तेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार भी ये आपसे ये नहीं कहेगा। आपका दिमाग, आपका मन आपसे एक बार भी ये नहीं कहेगा कि भाई कोई बात नहीं 8 बजे उठे ना, 8 बजे से 5 घंटा पढ़ लेते हैं, क्या बुरा है। लेकिन ये चीज़ कभी नहीं कहेगा। ये क्या कहेगा, ये तेरे से हो ही नहीं पाएगा, तू कर नहीं सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा। भाई मैं लाखों लोगों को ऐसे जानता हूं ना, जो लाखों लोग होते हैं वो कस्में खाते हैं। जैसे 31 दिसंबर आने वाला है ना, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को बहुत सारे लोग ये कस्में खाएंगे कि भाई 2024 तो मैंने वेस्ट कर दिया, अपना पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, लेकिन 1 जनवरी से मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अपने समय को बदल दूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं कुछ कर ले जाऊंगा, अपने जीवन में मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन होगा क्या कि उस दिन तो आप बहुत कस्में खा रहे हैं, एकदम तन के खड़े हैं कि भाई 1 जनवरी से आप एकदम मुझे माहौल बदल देना है, अपने एग्जाम को मैं फोड़ दूंगा, मेरे पास जो भी टाइम बचे हैं 30-35 दिन, उसमें बहुत मेहनत करूंगा और बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन होगा क्या, जैसे 1 तारीख आएगा आप क्या करेंगे, शाम को पढ़ने बैठेंगे। जाहिर सी बात है भाई, आप एकदम फुल एनर्जी के साथ शाम को पढ़ने बैठेंगे। अब शाम को पढ़ने बैठेंगे तो क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि चलो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। बुक उठा लिया, बुक उठाने के बाद क्या होगा, अब आप आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम पढ़ेंगे। आधा 1 घंटा ही आपको पढ़ने के लिए एकदम फोकस रहेगा, एकदम टू द पॉइंट आप पढ़ेंगे एकदम फोकस के साथ। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप आधा 1 घंटा पढ़ेंगे, आपके दिमाग में फिर से धीरे धीरे चीजें आपके साथ, ये गेम खेलेगा। आपका जो दिमाग है वो आपके साथ गेम खेलेगा। गेम क्या खेलेगा, आपको ये कहेगा ना कि भाई 1 घंटा हो गया, अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, या फिर चलो थोड़ा सा वॉशरूम हो आते हैं। देखिए कैसे आपके साथ ये गेम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप छोड़ेंगे कि कोई बात नहीं, 1 घंटा तो मैंने पढ़ा ही है, चलते हैं एक बार पानी पी के वॉशरूम होके आते हैं। और जैसे ही आप उठेंगे, आप 2 मिनट के लिए उठेंगे, लेकिन वो आपका समय कम से कम 10 मिनट वहां पे नुकसान होगा। अब 2 मिनट सोच के उठेगी, बस 2 मिनट में जाऊंगा, पानी पीऊंगा, पानी पी के आ जाऊंगा, लेकिन 10 मिनट वेस्ट हो, क्योंकि उधर ही कोई मिल गया, किसी के साथ बातें करने लगे, बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। तो आपका ब्रेन यहाँ पे डिस्टर्ब किया, 10 मिनट आपका लेके। अब अगर 10 मिनट के बाद भी अगर मान लीजिए आप आ रहे हैं, आप ये सोचे कि चलो 10 मिनट तो हमने वेस्ट हो गया, अब नहीं करेंगे, अब एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। फिर आप आएंगे, फिर से पढ़ाई पे लग जाएंगे, और जब आप पढ़ाई पे लगेंगे फिर से आप 10-15 मिनट पढ़ेंगे, तो फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक बार फोन पे देख लेते हैं किसके मैसेज नहीं आया, कोई इंपॉर्टेंट वाला मैसेज तो नहीं आया, जिसका समझ रहे हो ना, उसका मैसेज तो नहीं आया। तो अब उस पर एक बार जाएंगे आप, और जैसे ही आप एक बार फोन उठाए, मैसेज देखने के लिए सिर्फ उठाया था, और उसके चक्कर में फिर से अपना 10 से 15 मिनट वेस्ट कर देंगे। पूरे के पूरे समय को आप इसी तरीके से धीरे धीरे करके, जो अपने कस्में वादे जो खाए थे, जो अपने ड्रीम देखा था कि 31 तारीख के बाद मैं माहौल बदलने वाला हूं,
फिर धीरे धीरे दिख रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें। तो वो होता है दिमाग जो है ना बाबू, ये जो खोपड़ी है दो कानों के बीच में है, ये बहुत सारी चीज़ है, ये आपको किसी चीज़ पे फोकस नहीं करने देता। आपके दिमाग को ही हम लोगों ने इतना ऐसा कर दिया है कि वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं होने देता। जब फोकस नहीं होगा तो क्या होगा, अब मान लीजिए अगर हमारा ब्रेन फोकस नहीं हो रहा तब हम क्या किसी काम को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से हमने पूरा अपना साल बर्बाद किया है और 2025 के कस्में हम फिर से खा रहे हैं कि इस बार तो करके दिखाएंगे भाई, 10th तो कैसे भी निकल जाए, 11 12 फोड़ दूंगा, या 12th कैसे भी निकल जाए, कॉलेज में जाके तो एकदम इतनी मेहनत करूंगा कि मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं होता है, क्योंकि आपका दिमाग आपको उतनी मेहनत नहीं करने देता है। तो जब तक आप अपने इस ब्रेन को अपने काबू में नहीं करेंगे तो क्या आपसे कुछ हो पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको चाहते हैं, जितने भी सफल लोगों को आपने देखा होगा, जितने भी सफल लोगों के आप एग्जाम्पल लेंगे, सबने वो चीजें करने की आदत डाल ली है जो कि एक आम आदमी नहीं करता है। एक लाइन की बात करें तो उन सब ने, जितने लोगों ने जीवन में सफल हुआ है, सबने उस चीज को करने की आदत डाला है बच्चों, जो कि हम जैसे या आप जैसे लोगों को करने में बुरा लगता है, वो आपसे हो नहीं पाता, और उसी चीज को वो लोग आदत डाली और इसीलिए आज वो क्या है, सफल है। जब मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं किए, चलिए आपका पढ़ाई नहीं हो, अब देखिए दिमाग आपके साथ क्या क्या करेगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है भाई, क्या करें, पूरा साल बर्बाद कर दे, फोकस नहीं हो रहा है, पढ़ाई कैसे करेंगे। अब ये आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा ना कि आपका पढ़ाई से और ज्यादा मन हटे। जैसे आपसे एग्जाम्पल देखिए क्या देगा, आपसे कहेगा कि विराट कोहली को जानता है, विराट कोहली पढ़ा लिखा नहीं है, देखा कहाँ है, कितना सफलता ऊपर है वो। अमिताभ बच्चन को जानता है, नहीं जानता ना, चल देख वो भी पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन कितना आगे। अब देखिए आपके सामने ये कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल रख रहा है कि ये लोग तो पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी जीवन में बहुत कुछ किए हैं। और इन लोगों के एग्जाम्पल सुन के, समझ के, आप भी के दिमाग में भी ये चीज आएगा कि हाँ जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या सफल होने के लिए जिंदगी में पढ़ाई जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़ाई के सफल नहीं हो सकते। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन उनके सब जितने लोगों के हमने नाम लिया या जिनको भी आप जानते होंगे, उनके साथ एक चीजें कॉमन थी बच्चों। वो कॉमन चीज क्या थी, फोकस। उन लोगों का जो फोकस था ना वो एकदम टू द पॉइंट था। उन लोगों का जो फोकस था वो एकदम अपने गोल पे था। उन लोगों का ब्रेन इधर उधर उन लोगों को भटकने नहीं देता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल से एक स्टोरी सुनाता हूं जिसे समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि कोई शिकारी है, शिकारी गया शिकार करने जंगल में। अब उसके सामने एक खरगोश आया। अब वो क्या किया कि अपना तीर बाण निकाला, खरगोश पे निशाना साधे हुए कि आज तो इसको मैं मारूंगा। और जैसे ही वो उस पर निशाना तान के तीर को छोड़ने वाला है तभी उसके सामने के हिरन आ जाए। अब वो क्या सोचेगा कि अरे यार खरगोश तो बहुत छोटा जानवर है, उससे क्या होगा, हिरन उससे बड़ा जानवर होता है, इसमें मुझे मांस ज्यादा मिलेगा, इसको मारते हैं। तो अब क्या करेंगे, तुरंत अपना गोल जो फोकस है वहां से हटा के हिरन पे लगाएंगे। जाहिर सी बातें लगाएंगे, भाई वो बड़ा है, उसमें ज्यादा चीज है, उसमें ज्यादा हमें प्रॉफिट है। अब आप हिरन पे निशाना लगाए हैं। अब हिरन पे निशाना लगाए हैं तभी जैसे ही आप बाण छोड़ने वाले हैं, जैसे ही अपने गोल को पाने वाले हैं, तभी आपके सामने एक बारहसिंगा आ जाए। अब फिर आपका दिमाग ये कहेगा कि भाई हिरन क्या होता है, हिरन से तो ज्यादा अच्छा मांस इसका होता है, इसका मीट बहुत अच्छा होता है। और इस तरीके से आपके सामने हिरन के बाद हाथी आ जाए, हाथी के बाद जिराफ आ जाए, और धीरे धीरे गोल आपका बढ़ता जाएगा। और अंत में एक समय वो आएगा कि वो शिकारी घर पे निहत्थे जा रहा है, बिना कुछ लिए जा रहा है। तो इससे हमको सीखने क्या मिला, इससे हमने सीखने को ये मिल रहा है बच्चों कि देखिए जब आप एक चीज पे फोकस नहीं रहेंगे, आप हमेशा टाइम टू टाइम, जैसे आप एक महीना पढ़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हम दरोगा बन जाएंगे, फिर उसके बाद एक महीना पढ़ते आप सोचते हैं आईएएस बनेंगे, उसके प्रधानमंत्री। गोल हमेशा चेंज होता रहता है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने एक गोल पे फोकस करके नहीं चलेगा, उससे चीजें नहीं होंगी। ये क्लियर है, नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करें कि अपना जो ये ब्रेन है ना उसको फोकस करें, किसी एक चीज पे टारगेट करें। हाँ मुझे इस गोल को पाना है, जैसे आपके पास एग्जाम है, मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है तो करना है, मुझे जिंदगी में सफल होना है तो होना है, इस पे फोकस करें। अब आप लोग हमेशा गोल चेंज करते रहते हैं, तो ये ब्रेन की कहानी है, जो ब्रेन आपके साथ गेम खेलता है। तो आप अगर अपने मन को काबू में कर लिए तो आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। बस इसको, ये जो अभी चीजें हम दिखा रहे हैं ना, इसको अपने काबू में करने की कोशिश करें। अपने ब्रेन को फोकस करें किसी एक टारगेट पे, जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस करें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने ब्रेन पे काम करें, अपने दिमाग को शांत रखें, ज़्यादा फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व न रखें। आपके पास कम समय है, लिमिटेड टाइम है, उस टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें, या आप जिस किसी फील्ड में मेहनत करते हैं उस पर लगे, उस चीज़ों को पाने के पीछे दौड़ें, ना कि फालतू चीज़ों को। ब्रेन तो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, तुम खुद भी उसके साथ। भाई साहब उसको रोको, उसको कंट्रोल करो, उसको नहीं जाने देना है इधर उधर। उसकी खासियत है कि वो तुमको भटकाएगा, लेकिन तुमको भटकना नहीं है, चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर अगली चीज़ों के साथ। आज के लिए जय हिंद।